पुलिस ने हम लोग को प्राकृतिक चीजों से ऐसा नवाजा है जिसकी कोई कीमत अल्लाह ताला ने आज तक हमसे नहीं लिया है। हॉस्पिटल में देखोगे, ऑक्सीजन जानते हो ऑक्सीजन किसको कहता है? यहाँ पे मास्क लगा रहता है, हॉस्पिटल में देखो कभी मरीजों को जो ऑक्सीजन खींचता है, 1 घंटे की कीमत या पूरे दिन की कीमत बताता हूँ 2 से 4 हजार रुपया ले लेता है ऑक्सीजन की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस प्रकार से हम लोग को ऑक्सीजन दिया है जो 24 घंटा हवा की प्रकार आती है। तो कभी अल्लाह ताला ने हम लोगों से उसकी कीमत मांगी है? 1 घंटा या पूरे दिन की कीमत अगर मांगता हूँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कीमत, तो 4 से 5 हजार 10 हजार मांग लो। लेकिन हम लोग की उम्र 10 से 30-40 के बीच हो चुका है, किसी का 10 है, किसी का 20, किसी का 40, तो जो भी हो। कभी अल्लाह ताला ने बोला है कि हमको जो ऑक्सीजन दिया हूँ ऑक्सीजन का पैसा दो? ऑक्सीजन की कीमत कभी नहीं मांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। रब्बुल इज्जत ने एक ही चीज मांगा है, सिर्फ मेरा इबादत करो, सिर्फ मेरी इबादत करो। ये धूप, ये बारिश अगर ना होती तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। इसलिए रब्बुल इज्जत ने वही एक ही चीज बताया है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास से पैसा नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको मेरी इबादत कर लो, मेरा इबादत कर लो, वही काफी है। तो क्या तुम लोग को एहसास है जब तुम लोग सांस लेते हो, सांस कोई ऐसा इंसान है जो 2 मिनट सांस रुक के दिखा दे? है तुम लोग में से कोई ऐसा? मोबाइल देंगे अगर 2 मिनट सांस रुक दोगे तो हैया अला सलाह, इसका माने क्या है? आओ नमाज की तरफ। तुमको 5 बार 24 घंटा में 5 बार बुलाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। 5 बार तुम्हारे कानों में भरता है कि तुम अगर भूल गए हो हमको, तो मैं 5 बार तुमको याद दिलाता हूँ, आओ मेरे तरफ, आओ नमाज की तरफ। हैया अला सलाह मतलब होता है आओ नमाज की तरफ। नमाज के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बताया? हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी किसको कहते हैं? 1st, 2nd, 3rd आते हो क्लास में, वो एक प्रकार का कामयाबी है। और आखिरत का कामयाबी यही है, और यहीं से रोजी रोटी अल्लाह भी देता है। जिस तरह तुम्हारे अंदर गुण अखलाक रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी तरह ही करेंगे। अगर रोजी का दुआ मांगोगे तो रोजी मतलब रोजी बरकत देगा। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगो, सब कुछ। नमाज एक ऐसी दुआ है, नमाज एक ऐसा ही है, उसमें सब कुछ है, A to Z की दुआ है। तुम्हारी क्या बॉडी फ्री रहे, तंदुरुस्ती रहे, कोई परेशानी घर में है उसकी दुआ भी करते हो नमाज में। हर प्रकार की नमाज में ही दुआ मौजूद है, एक्स्ट्रा बाहर की दुआ नहीं है। हम बोले क्या, नमाज के बाद अगर कोई बोलोगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी कामयाबी है। आखिरत और दुनिया बनाने की बहुत ही अहम रोल माता पिता का होता है। इसलिए मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप अपना अमल नहीं दिखाएंगे बच्चों को, तब तक बच्चे भी अपना अमल पे अटल नहीं रह पाएंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, गार्जियन स्वरूप अगर नमाज नहीं पढ़ते माएँ और बाप, तो बेटा बेटी भी सोचेंगे कि मेरी माँ और मेरा बाप तो नमाज नहीं पढ़ता, तो मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ? वो भी आप भी एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए। माँ बाप भी एक रोल मॉडल होता है, बच्चे कुछ सीखता है बाप और माँ से। इसलिए मैं गार्जियन से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी नमाज के पाबंद बनिए और अपने बच्चों को आखिरत के बारे में डराइए। 24 घंटा हवा की प्रकार आती है, तो कभी अल्लाह ताला ने